हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2023 का कल यानी 29 सितंबर 2023 को आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। जी हां, आपका सभी का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। आपने अपना स्कोर देख लिया होगा कि 600 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 300, 350, 400, 450। और उसके बाद में आपके यहां पर सवाल है कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं काउंसलिंग करवा सकता हूं? तो कल शाम को ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, लगभग 25,000 स्टूडेंट उस वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी कैटेगरी अगर जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। जैसे अगर मैं जनरल की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि 370 नंबर है तो आप काउंसलिंग करवा लेना, मेल, ठीक है ना। और फीमेल अगर आपके 300 या 350 भी हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। मैंने यहां पर ओबीसी के लिए बताया था कि अगर आपके 350 मार्क्स हैं, आप मेल हैं, तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। और एससी एसटी के लिए मैंने आपको बताया था कि 335 नंबर हैं और आप मेल हैं तो काउंसलिंग करवा लेना। तो वो वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि काउंसलिंग की आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आने के बाद की जो कंप्लीट प्रक्रिया है वो क्या होगी। कि स्कोर कार्ड जारी हो गया तो आपकी एक स्कोर कार्ड के अंदर एक काउंसलिंग आईडी जारी हुई है, उस काउंसलिंग आईडी से आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं कि भाई मुझे कॉलेज मिल सकती है, नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा फीस कितनी लगती है काउंसलिंग में, टोटल फीस कितनी लगती है आपके बीएसटीसी के दौरान, पहली साल में, दूसरी साल में टोटल खर्चा कितना आता है। इसके अलावा अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब तक आएगी, कंप्लीट प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। और एंड में एक बड़ा सरप्राइज है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो आपका पहला सवाल है कि रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया क्या है। रिजल्ट तो आ गया, अब क्या होगा भाई। तो स्कोर कार्ड जारी हो गया, उसमें आपकी काउंसलिंग आईडी है और उसके तहत ही आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवानी है तो भाई 3,000 रुपए का आपका चालान यहां पर जनरेट होता है जब आप काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो आज जैसे कि आपके यहां पर 30 सितंबर है तो 5 या 6 अक्टूबर तक आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, लमसम इसके आसपास ही आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर दोस्तों 5 अक्टूबर को आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है तो काउंसलिंग के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 10वीं और 12वीं की आपको मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, जैसे एससी का, एसटी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस के तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, नवीनतम होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। इसके अलावा आपका डोमिनियन सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, इसके प्रमाण पत्र आपका जरूरी है। तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में अगर आपके पास में यहां पर आधार कार्ड वो चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपका बैंक की डिटेल चाहिए, जिससे कि अगर आपका यहां पर काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है, तो वापस से आपके जो 3,000 रुपए लग रहे हैं ना वो वापस से रिटर्न हो जाएंगे। तो मेन तो यही है कि काउंसलिंग के दौरान आपका जो 3,000 रुपए है ना, इसका चालान दोस्तों जनरेट होता है ऑनलाइन, ठीक है ना। ई मित्र से आप करवा सकते हैं, ई मित्र से ही काउंसलिंग करवाना जिससे गलती ना हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। तो 3,000 का आपका चालान जनरेट होगा और ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो है अपलोड हो सकते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं जो भी आपका सवाल था, और कि काउंसलिंग की फीस चालान मैंने आपको बता दिया कि 3,000 रुपए लगेंगे, यही आपकी फीस है। अगर कॉलेज मिलती है तो बाकी की फीस जमा करानी पड़ेगी, और कॉलेज नहीं मिलती है तो ये 3,000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कब से होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि काउंसलिंग आपकी 5 अक्टूबर से हो सकती है। काउंसलिंग आपकी 5 अक्टूबर से हो सकती है। इसके अलावा काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों अलॉटमेंट लिस्ट की। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले क्या हुआ, आपका स्कोर कार्ड आया कल। तो कल कितनी तारीख थी, 29 सितंबर था भाई। कल 29 सितंबर था और 29 सितंबर को आपका क्या आ गया, स्कोर कार्ड जारी हो गया। क्या जारी हो गया, आपका जो रिजल्ट है जारी हो गया, स्कोर कार्ड जारी हो गया, ठीक है ना। आपको पता लग गया आपके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद में दोस्तों 5 या 6 अक्टूबर तक आपके यहां पर जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप चालान जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट कर सकते हैं, 3,000 का चालान जमा होगा और जो डॉक्यूमेंट्स बताएं वो भी अपलोड हो सकते हैं। इसके बाद में आपको कॉलेज फिलिंग करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी दोस्तों, आपसे कॉलेज फिल करवाई जाएगी। और कॉलेज भाई आपके 2 प्रकार से हैं। एक तो आपके डाइट कॉलेज हैं जिन्हें आप सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं, लगभग हर जिले में एक कॉलेज है जो पुराने जिले हैं। और इसके अलावा यहां पर बाकी की जो आपकी यहां पर सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज की हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। गवर्नमेंट में फीस के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, जैसे पिकनिक जाने का,
जो आपके एजुकेशनल जो किट होती है, इसमें बैग, आपकी ड्रेस वगैरह मिलती है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। आपके गवर्नमेंट में ओनली गवर्नमेंट फीस लगेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है ना। तो यहां पर आपको कॉलेज फिल करनी पड़ेगी। अब कॉलेज कितनी है सारी मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 375 कॉलेज हैं और बढ़ भी जाएंगी। और इसके अलावा इनमें सीट कितनी है, तो 25,000 प्लस सीट है, लगभग 25,000 से 26,000 के बीच में यहां पर सीट रहती है। तो इतनी सीट है यहां पर, तो कॉलेज फिल होगी। उसके बाद में आपकी यहां पर अलॉटमेंट लिस्ट आएगी दोस्तों। क्या आएगी, यहां पर आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो यहां पर जारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो यहां पर जारी हो जाएगी। और अलॉटमेंट लिस्ट की दोस्तों बात करें कब तक आ जाएगी, तो जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया आपके 5 तारीख से 6 तारीख से स्टार्ट हो जाती है, तो तकरीबन 10 दिन तो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। तो अलॉटमेंट लिस्ट यहां पर मुझे लगता है कि 20 अक्टूबर तक आपके 15 से 20 मतलब 15 तक तो आपकी काउंसलिंग चलेगी अगर 5 से स्टार्ट होती है, तो 20 अक्टूबर तक आपकी पहली लिस्ट आ सकती है। जी हां, इतना टाइम लगता है इसके अंदर। तो 20 अक्टूबर तक आपके यहां पर पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ सकती है। अब जिनके अच्छे नंबर हैं उनको तो पहली लिस्ट में यहां पर कॉलेज अलॉट हो जाएगी, जिनके कम नंबर हैं उनको दूसरी या तीसरी में हो सकती है। जब तक लिस्टें आती हैं तब तक पूरी सीट फिल नहीं हो जाती। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे भी कम नंबर अगर आपके हैं तो आप काउंसलिंग जरूर करवाओ। भाई जनरल से हो 370 है, अगर 370 से भी कम मार्क्स है ना तो भी काउंसलिंग करवा लो, क्योंकि देखो 5-10 नंबर कम होने से भी काउंसलिंग करवा लेने हैं, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनके अच्छे नंबर आते हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई और कोर्स कर रहे हो, उनका बीएड में नंबर आ गया हो या उनकी सरकारी नौकरी लग गई हो। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं, या उनका मन नहीं हो करने का, उनको बाहर कॉलेज मिल रही हो, बहुत सारे रीजन होते हैं कि वो नहीं करते, तो उसकी जगह आपका नंबर आ सकता है। समझ रहे बात को। लेकिन फिर भी अगर हम इतिहास देखें बीएसटीसी का तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। 350 से नंबर कम आने पर जो है चांस कम है कि आपको कॉलेज मिल जाए। इसीलिए मैं 300 नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि 370 उस पे आपको काउंसलिंग करवानी है। ओबीसी 350, एससी एसटी 335, ठीक है ना। मैं झूठा दिलासा यहां पर नहीं दे रहा हूं। और इसके अलावा हां, आपका एक और सवाल आ रहा है कि सर रिजल्ट में गड़बड़ी है। कोई भी रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं है। सुनो मेरी बात, रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, आप पेपर देके आए दोस्तों, आप बीएसटीसी का पेपर देके आए थे, आपको पेपर मिला ही नहीं, आपको पेपर नहीं मिला घर के लिए, आपने वहीं पर पेपर दिया, वहीं पर जमा करा दिया, वहीं पर ओएमआर सीट जमा करा दी। आपके पेपर में दोस्तों 200 क्वेश्चन आए थे और 600 नंबर का आपका पेपर हुआ था। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आपके पेपर में यहां पर 50 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड के आए थे। किसके आए थे, यहां पर शिक्षण अभिरुचि के आए थे, ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि के आपके सवाल आए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके सवाल आए थे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये 50 सवाल जिन्होंने भी आंसर की बताई ना, ये 50 सवाल का आंसर नहीं बता पाए, क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहे। भाई हम आंसर की बना रहे हैं, किस आधार पर बना रहे हैं, जो बच्चे हमें आके बता रहे हैं। तो क्या 50 के 50% किसी ने सही आके बताए हैं क्या? कोई नहीं बताता, सब अंदाजे से बताते हैं। इसीलिए जिनको लग रहा है कि मेरे तो 600 में से मेरे तो यहां पर 400 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन मेरे तो 350 आ रहे हैं, मेरे तो 300 आ रहे हैं, मेरे तो 250 ही आ रहे हैं, सर ये 100 नंबर कैसे कम हो गए, ये 50 नंबर कैसे कम हो गए? ये ऐसे कम हो गए कि आपने जो आंसर की देखी ना वो बेकार थी। क्योंकि भाई जब किसी को पेपर ही नहीं मिला तो कैसे सटीक आंसर की बन सकती है? वो सटीक आंसर की नहीं थी, वो तो व्यूज लाने के लिए आंसर की बना दी थी। इसीलिए मैंने तो एक ही बनाई, बाकी ने 10-10 बनाई थी अलग अलग सब्जेक्ट की। तो देख लिया ना कितना फर्क आ गया। तो भाई ये सब कुछ बकवास है। जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण है, वो परफेक्ट रिजल्ट है। आपके खुद के क्वेश्चंस गलत हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में सही किया तो 3 नंबर, गलत किया तो 0 नंबर था इस बार, और आपने पूरे के पूरे किए तो आपके गलत हो गए। मैंने रिजल्ट देखा 1.5 घंटे, विद्यार्थियों की टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके में सबसे कम नंबर हैं देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यह बात आपको ध्यान रखिए कि रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, और विद्यार्थियों के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, काफी बच्चों के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। एवरेज स्टूडेंट के नंबर बहुत बढ़िया हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि भाई सब कुछ हो गया, आपके काउंसलिंग हो गई, उसके बाद में देखो एक तो डाइट कॉलेज होती है, एक यहां पर प्राइवेट कॉलेज होती है। मैंने बता दिया तो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें फीस आपकी उतनी लगेगी भाई, 3000 का आपका चालान है। और उसके अलावा बाकी की जो आपकी फीस है भाई 3000 के अलावा जो आपकी बाकी की जो फीस है, जैसे कि आपको कॉलेज मिल गई, डाइट कॉलेज मिल गई, और 400 450 से 450 प्लस नंबर पे आपको डाइट कॉलेज मिलने के यहां पर चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी जो फीस है लगभग 13000 प्लस और लगेगी, 13500 के आसपास, ठीक है ना। 13500 रुपए आपके और लगेंगे, तो टोटल यहां पर 17500 के आसपास आपकी फीस रहती है। कितनी रहती है? 17500 के आसपास आपकी दोस्तों फीस रहती है, ठीक है ना। प्राइवेट में क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, पिकनिक का ले लिया
आपसे किट का ले लिया, है ना, एसपीडब्ल्यू जो कैंप लगता है उसका ले लिया, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। आईडी कार्ड का ले लिया, ड्रेस का ले लिया, है ना, घूमने फिरने का ले लिया, वो एक्स्ट्रा चार्ज प्राइवेट कॉलेज वाले ले लेते हैं। बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इससे करोगे तो भी बीएसटीसी की डिग्री मिलेगी, इससे करोगे तो भी वही डिग्री मिलेगी। उल्टा मैं तो ये बोलूंगा कि आपके घर के जो पास में है उससे करो, जिससे कि ज्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़े। ठीक है ना, क्लियर है क्या बात? अब देखो, अब यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी है कि भाई आपके टोटल फीस कितनी लगेगी, वो मैं आपको बता देता हूं कि कॉलेज मिलने के बाद कुल फीस कितनी लगेगी। आपका चालान जमा हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो है 3,000 के अलावा यहां पर जो है आपके बाकी के जो 14,500 आपकी फीस लगेगी, जो आपको अलॉट होने के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद में, तो टोटल यहां पर 17,500 के आसपास आपकी कुल फीस लगने वाली है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें और भी जो आपके एजुकेशनल किट वगैरह है, जो पिकनिक का खर्चा वगैरह, वो भी हो जाता है। तो कुल मिला के 17,000, 17,500, 18,000, 20,000 मान लो, हाईएस्ट 20,000 एक साल का आपका खर्चा आएगा। इतना ही खर्चा है एक साल का, तो 2 साल का लगभग यहां पर 40,000 आपका हो जाता है। ठीक है ना, तो यही फीस आपके यहां पर लगने वाली है। तो कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रक्रिया मैंने बता दी है। अब जिनका कम नंबर है, जिनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 300 से भी कम नंबर है या 350 से कम नंबर है, तो उनको कॉलेज मिलने के चांस बहुत कम है और आप काउंसलिंग भी मत करवाना। 300 से कम वाले तो बिल्कुल मत करवाना। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको क्या करना है भाई। अगर आप शिक्षक ही बनना चाहते हैं, आप राजस्थान में टीचर ही बनना चाहते हैं, आपको बीएसटीसी ही करना है, तो फिर तो वापस से तैयारी स्टार्ट कर दो। तो वापस से आप जेन्युइन क्लासेज ऐप से जो अपना बीएसटीसी का कोर्स है, ठीक है ना, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, उसको ज्वाइन करके, उसमें हमने नई क्लासें ऐड कर दी हैं, उसको ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। मात्र 399 रुपए इसकी फीस है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हैं और आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, साथ में सीईटी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर आप सीईटी की तैयारी कर सकते हैं और सीईटी के अंतर्गत आने वाली 15 भर्तियों की आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे एलडीसी, पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो इस बार आप सीईटी 10+2 की तैयारी करें, साथ में ग्रेजुएशन करें। और यहां पर मात्र जो है दोस्तों 849 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट 2 साल की वैलिडिटी के साथ में यहां पर नौकरी बैच मिल रहा है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की आपकी सभी सब्जेक्ट को अलग अलग फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप यहां पर सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं या राजस्थान में किसी भी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही नौकरी बैच को ज्वाइन करें, जो आपको 849 रुपए मिल रहा है, क्योंकि अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है मंथ एंड सेल का। तो आज और कल ही ऑफर रहेगा, तो आज ही 849 रुपए का कोर्स परचेज कर यहां पर तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आप हताश ना हो, आप दुखी ना हो कि मेरे कम नंबर है। हो सकता है जो बीएसटीसी में जिनका सिलेक्शन होगा उससे पहले आप सरकारी नौकरी लग सकते हैं अगर आप नौकरी बैच को ज्वाइन करते हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जो है इस नंबर पे मुझे कॉल करना, जिनके कम नंबर हैं, जिनके कम नंबर आए हैं, वो इस नंबर पे कॉल करना, जिससे कि मैं आपको सटीक जानकारी दे सकूं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मेरे तो 300 ही नंबर है, 250 ही नंबर है, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा, इस नंबर पे कॉल कर लेना। बिल्कुल आपको एक सटीक जानकारी, बिल्कुल आपकी हेल्प होगी। ठीक है ना। तो एक कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।